नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन के बारे में बात कर रहे थे। तो कक्षा 7 का अध्याय आता है राजस्थान एवं दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और ये एग्जैक्ट आपको एग्जाम में घुमा फिरा के देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है, किस तुर्क आक्रमणकारी ने भारत पर 17 बार लगातार आक्रमण किया तथा गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो वो था मोहम्मद गजनवी। ठीक है, ये प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये आगामी एग्जाम्स में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने इनकी पीडीएफ एक तरीके से बना रखी है। और ये पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो एसके स्टडी एकेडमी का जो व्हाट्सअप चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी। फिर दूसरा प्रश्न आता है, किस युद्ध को भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध कहा गया है? तो वो है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है उसे भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध कहा गया है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली जो सल्तनत है उसकी स्थापना होती है 1206 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत के जो प्रथम युद्ध है उसमें दिल्ली सल्तनत का अंत होता है। नयन चंद्र सूरी व जोधराज किसके दरबार में थे? तो हमीर के दरबार में थे नयन चंद्र सूरी और जोधराज। नयन चंद्र सूरी की रचना बताइए। तो इसका जो प्रमुख रचना है वो है हमीर महाकाव्य। जोधराज की रचनाएं बताइए। तो जोधराज जो है उनकी रचना है हमीर रासो। तो जोधराज जो है उसकी रचना हो जाएगी हमीर रासो और नयन चंद्र जो सूरी है उसकी रचना जो है वो हो जाएगी हमीर महाकाव्य। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कब बना था? तो ये बनता है 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान बनता है 1296 ईस्वी में बनता है। अलाउद्दीन का रणथंभौर पर अधिकार कब होता है? तो 1301 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1301 ईस्वी में राजस्थान का प्रथम जो शाखा है वो होता है 1301 ईस्वी में और चित्तौड़ में होता है 1303 ईस्वी में। फिर बात करते हैं, किस राजपूत ने, इसको अंडरलाइन करते पढ़ता हूँ ताकि आपको भी समझ में आएगा, किस राजपूत शासक ने अपने 17 युद्धों में से 16 में विजय प्राप्त की थी? ठीक है, ऐसा कौन सा राजपूत था जिसने 17 युद्ध किए थे जिनमें से 16 जो युद्ध हैं उनमें विजय प्राप्त की थी? अंत वाला जो हार गए थे उसके कारण उनको मृत्यु के प्राप्त होना पड़ा था, तो वो थे हमीर। ठीक है, शहीद होना पड़ा था हमीर को। फिर बात करें तो रतन सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो रतन सिंह जो है वो मेवाड़ की राजगद्दी पर कब बैठा था? 1302 ईस्वी में बैठता है। ठीक है, 1301 ईस्वी में जो रणथंभौर का है वो शाखा होता है अलाउद्दीन खिलजी के तहत। 1303 में चित्तौड़गढ़ में होता है। तो रतन सिंह जो है मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठते हैं 1302 में और 1303 में तो शाखा हो जाता है। फिर बात करें तो गोरा और वह बादल किसके सेनापति थे? तो ये थे रतन सिंह के। रतन सिंह के सेनापति कौन थे? तो वो थे गोरा व बादल। चित्तौड़ का पहला जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में होता है 1303 ईस्वी में। ठीक है, ये वही बात कर रहा हूँ जो अलाउद्दीन खिलजी वाली बात है। चित्तौड़ का जो पहला जौहर है, शाखा माने इसको अपन जौहर, और इसमें केसरिया भी हुआ था, तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1303 में होता है। चित्तौड़ के सिसोदिया राजवंश किसने स्थापित किया था चित्तौड़ में सिसोदिया राजवंश? तो सरदार जो हमीर है उसके द्वारा 1326 ईस्वी में ये जो है स्थापित किया जाता है। वीरमदेव किसका पुत्र था? तो वीरमदेव जो है वो कान्हड़ देव का पुत्र था। गुजरात के सोमदेव मंदिर को लूटकर दिल्ली जाती सुल्तान की सेना पर किसने हमला किया था? तो जालोर के जो शासक कान्हड़ देव थे उनकी सेना ने किया था। किस शासक के काल में पठानों में मांस न खाने की प्रतिज्ञा की तथा वह स्वयं नारी अस्मिता की रक्षार्थ मृत्यु को प्राप्त हुए? तो वो थे राव शेखा। ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे लोग। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि राव शेखा द्वारा जीता गया क्षेत्र किस नाम से चर्चित हुआ? तो उसे शेखावटी नाम दिया गया। महाराणा कुंभा के शासन की जानकारी किन स्रोतों से मिलती है? तो वह है रसिक प्रिया, एकलिंग महात्म्य और कुंभलगढ़ प्रशस्ति। किसका काल भारतीय कला का स्वर्णिम काल कहा गया है? तो वह है महाराणा कुंभा का। स्वर्णिम काल महाराणा कुंभा का माना गया है। महाराणा कुंभा द्वारा कितने दुर्गों का निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है 32 दुर्गों का। जो 32 दुर्ग जो है वो अकेले महाराणा 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग अकेले महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित है। ठीक है, याद रखिएगा, 83 दुर्गों में से 82 मानो 83 जो भी है वो आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। कुंभा द्वारा निर्मित कौन सा दुर्ग अजय दुर्ग कहलाता है? तो वह है कुंभलगढ़, जिसे अजय दुर्ग की उपाधि दी गई है। चीन की दीवार के बाद कौन सा दुर्ग अपनी बड़ी प्राचीर के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है कुंभलगढ़। प्राचीर मतलब दीवार जो है, चीन की जो सबसे बड़ी वॉल है, दीवार है, उसके बाद कुंभलगढ़ का नाम आता है। ठीक है, 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं, ऐसी बहुत सारी मान्यताएं इसके बारे में है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे।
तो आज इसका अंत यहीं पर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।